नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ बेटे का बहुत ही दर्द भरा किस्सा मैं लेकर के आया। वास्तव में क्या एक बेटा अपने माँ के साथ में इस हद तक जा सकता है? क्या इस तरीके से, इतना बुरी तरीके से वह धोखा दे सकता है? वास्तव में बहुत ही दर्द भरा किस्सा है। आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यह बहुत ही दर्द भरा एक माँ का किस्सा है, इसलिए आप जो इस किस्से के, इस कहानी के अंत तक अवश्य बनेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस कहानी में खोने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो बस वैसे क्या किस्सा है, चलिए हम लोग शुरू ही कर देते। तो एक बार की बात है कि एक गाँव में एक छोटा सा परिवार, उस परिवार में एक किसान, और वो किसान अपने पत्नी के साथ में रहता था। और किसान का काम ही क्या होता है कि मेहनत मजदूरी, अपने खेतों में काम करके, इधर उधर मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन उस किसान के पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे कि वह सही से रह सके। लेकिन भगवान ने जितना भी दिया था वह उतना में खुशी से, सुकून से रहता था। फिर उसकी नई नई जब शादी हुई थी तो उसने, जब पहली बार उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो एक खूबसूरत पुत्री का जन्म होता है। उसने कहा, हे भगवान, आपने जो दिया बहुत ही अच्छा दिया, और अब मैं आशा करता हूँ कि भगवान मेरे को एक बस बेटा दे दो ताकि हम लोग शांति से, सुकून से रह सके, बुढ़ापे का सहारा बन सके। और कोई भी लड़का जब तक घर पर आता है ना तो उसे माँ बाप की कमी जो महसूस नहीं होती है। लेकिन जब वही लड़का बाहर में चला जाता है और जब भी किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, किसी भी दिक्कत में फंसा रहता है ना, तो उसे किसी की नहीं याद आती है, उसे अपने माँ की, उसे अपने बाप की याद आती है। कुछ ऐसे पिता होते हैं जो अपने बेटे को हमेशा ही बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह जो आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप उसका गलत समझते हैं तो सरासर आपका गलत अंदाज है। माँ बाप के नज़र में कोई बेटा हमेशा बेटा ही रहता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए, वह हमेशा वैसे ही और वैसे ही बुलाने का अंदाज रहेगा। तो बस हुआ क्या, उस किसान का एक बेटी हुई, और बेटी करने के बाद वे लोग इच्छा रखे कि हे भगवान, अब तो मेरे को एक बेटा दे देना। और फिर जो कुछ दिनों के बाद उस किसान की पत्नी दूसरी बार गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद जब इस बार भी जब पैदाइश होता है तो एक पुत्री का ही जन्म होता है। लेकिन फिर भी उसे बड़ा ही सुकून रहता है, चल ठीक है, जो मिला बहुत ही सुकून से मिला, बहुत ही अच्छा। और यदि बेटियां हमारे घर में आती तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। लेकिन एक, हे भगवान, एक बार मैं श्रद्धा से, सच्चे भाव से कहता हूँ कि बस मेरे को एक बेटा दे दो ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके। और दोनों पति पत्नी सच्चे दिल से भगवान से मन्नतें की, कई जगह आस लगाए, और उनकी मुरादें पूरी भी हो गई कि जब वो तीसरी बार गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के बाद एक उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन बड़े ही खुशी से और हर तरीके से। अब जो है, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में पैसे लगेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, तो जिसके वजह से वह खेतों के काम करने के साथ साथ तो वह जो मजदूरी भी करना शुरू कर देता है। किसान इतना मजदूरी करता है कि उसके शरीर का मांस धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वह कमज़ोर हो जाता है। फिर बेटियां बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी होने के बाद किसान किसी तरीके से अपनी बेटियों की शादी भी करता है। चूँकि उसका बेटा छोटा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी लायक का, मैं इंजीनियर, वकील, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े रैंक पर अधिकारी में बनाऊंगा। इसलिए वह दिन रात मेहनत करके और वह अपने बच्चे को पढ़ाता रहा। और वह बेटा भी पढ़ने में ठीक ठाक था, किसको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी। बस वे दोनों माँ बाप तो बस यही समझते थे कि हाँ, मेरा बेटा एक दिन जब बड़ा होगा तो हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आगे किसके भाग्य में, किसके साथ में क्या लिखा होता किसी को नहीं पता होता। बेटियों के शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब तो सारा का सारा पैसे का खर्च जो बेटे पर था, बेटा बड़ा हो गया था, और बेटे के पढ़ाई पर भी अब पैसे लगेंगे। अब बेटा जब बड़ा हो जाता है तो एक बार बेटे ने कहा कि देखिए पिताजी, देखिए माँ, अब मेरी पढ़ाई यहाँ की पूरी हो गई है और अब मेरे को यूरोप कंट्री में जाना है। उसने कहा, अरे
तुम यूरोप क्या करने के लिए जाओगे? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें मत करो। उसने कहा माँ तुम नहीं समझती हो, वहाँ पर जो अभी पढ़ाई बाकी हो वहीं पढ़ोगे। वह पिता कहता कि नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने धन दौलत नहीं है कि मैं जो तुम्हें यूरोप कंट्री में भेज सकूँ तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। मैं नहीं भेज सकता, और तू भी मेरे से दूर जाएगा? नहीं, मैं तो ऐसा हरगिज़ में कैसे रहूँगा। ये हम दोनों पति पत्नी बस तुम्ही को तो देख कर रखते, तुम मेरे इकलौते एक बेटे और तुम हमारी आंखों से ओझल हो जाओगे, हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन वह बेटा कहता है क्या पिताजी, क्या माँ, ये पुरानी बातों में क्यों आप लोग फंसे रहते? अरे जब मैं वहां पर जाऊंगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर आपके जो सारे सपने वो साकार हो जाएंगे। उस पिता ने भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ेगा, खूब बड़ा इंसान बनेगा, 4 व्हीलर से आएगा, ऐसे वह मन में ख्वाहिशें करके खो जाता है। लेकिन पिता कहता है कि अच्छा ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, उसके लिए तुम अपना पासपोर्ट वीज़ा के बताओ कितने पैसे लगेंगे, और जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। उस माँ ने कहा अरे पैसे कहाँ से देंगे, आपके पास कहाँ पैसे हैं? उस बाप ने कहा कि अरे क्या हुआ, मेरा बेटा पढ़ लेगा तो सब कुछ होगा, मेरे पास जो थोड़ी सी ज़मीन है खेत वाली, बस उसको बेच देते हैं, बेच करके अपने बेटे को पढ़ा देंगे। लेकिन मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, नौकरी करेगा, खूब पैसा कमाएगा, तो ऐसे कई सारे ज़मीन खरीद लिया जाएगा। लेकिन अभी तो मेरे बेटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उस बाप ने अपना खेत, ज़मीन जो भी थोड़ा सा था उसको बेच करके अपने बेटे को यूरोप कंट्री में भेजता है ताकि मेरा बेटा पढ़ाई कर सके। वहाँ पर वह जाता है, चूँकि वह पढ़ने में ठीक ठाक था, पढ़ने में तेज़ तरार था, और वहाँ पर वह पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद उसे वहीं पर एक अच्छी सी जॉब मिल जाती, नौकरी मिल जाती है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और जैसे ही उसके हाथों में पैसे आते हैं ना, वह बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है। कभी कभी तो वह शुरुआत में जाने के बाद फ़ोन भी करता था, लेकिन जब वह सैलरी पाने लगा तो वह जो है अपने माँ बाप के पास कॉल नहीं करता था। हर महीने हर समय वह कॉल करता था, और गांव वाले भी जानते थे इसका बेटा यूरोप गया है पढ़ने, और गांव में बड़ा ही उसका नाम था, उसका बेटा यूरोप गया पढ़ने। ये जानते कुछ बेटे ऐसे ही होते हैं। एक और ही छोटा सा किस्सा है हमारे यहाँ कि एक बाप अपने छोटे से बेटे को लेकर के आम के बगीचे में जाता है, और वहाँ पर बैठा रहता है। जब छोटा सा बच्चा कहता है कि पापा वो क्या है, पापा वो क्या है, तो बेटा बाप बोलता है कि बेटा वो चिड़िया है। फिर से पूछता है नहीं पापा वो क्या है, फिर से कहता है चिड़िया है। और वह बेटा बार बार पूछता है कि पापा वो क्या है। हर बार बाप ने बताया बेटा वो चिड़िया है, बेटा वो चिड़िया है, बेटा वो चिड़िया है। और समय बीतने के साथ साथ वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है और बेटा बड़ा हो जाता है, परिवार वाला हो जाता है, तब एक बार वह बेटा अपने बाप को ले गया उसी बगीचे में टहलाने के लिए। उस समय की याद आ जाती। उस बाप ने कहा बेटा वो क्या लिखा है थोड़ा बताओ ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो उस बगीचे के मुख्य दरवाजे पर एक पोस्टर लगा हुआ था, तो उसने बताया कि चिड़ियाघर लिखा हुआ। उस बाप ने कहा नहीं उसके आगे क्या लिखा है। उसने कहा मैंने बताया तो ये लिखा। फिर से उसके आगे क्या लिखा है। बेटा तुरंत जो है गुस्सा आ जाता, कहता करे मैं आपको कितनी बार बताऊं, नहीं समझ आ रहा तो जाकर के पास से देख लीजिए, मेरे को इतना समय नहीं है, ये है वो है, तमाम प्रकार के झाड़ करके सुना देता है। वह बाप कहता है रे बेटा क्या तू उन दिनों को भूल गया? इसी बगीचे में जब तू आया था ना, तूने मेरे से 20 बार नहीं 22 बार 50 बार पूछा था पापा वो क्या है, पापा वो क्या है, पापा वो क्या है। मैंने 50 बार बोला था बेटा वो चिड़िया, बेटा वो चिड़िया। मैंने कभी तुमको झाड़ा नहीं, कभी मैंने तुमको डांटा नहीं, लेकिन आज तुमने ऐसी स्थिति कर दी। देखिए भाई, माँ बाप जो होते हैं ना, जब तक रहते हैं तब तक अपने बेटे के आंखों में आंसू नहीं आने देते, अपने बेटे को कष्ट नहीं होने देते। एक माँ जो होती है अपने बेटे से कितना मोहब्बत करती कि वह सब कुछ दुनिया के सब कुछ खो देगी, लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहती है। जब वह सोती अपने गीले में सो जाती है, लेकिन बेटे को कभी गीले में नहीं सोने देगी। अगर बेटा ने सुसु कर दिया, बाथरूम कर दिया, तो तुरंत उसे हटा करके दूसरे साइड कर देती है। अगर जरूरत पड़े तो वह सो जाएगी उसी जगह पर, लेकिन अपने बेटे को गीले में नहीं सोने दे। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, कष्ट होगा, और माँ का जो दर्द होगा वह कोई नहीं बयां कर सकता। और ऐसा ही हुआ कि जब वह बेटा यूरोप कंट्री में चला जाता है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे एक अच्छी सी जॉब लग जाती है, उसके हाथ में जब पैसे आ जाते हैं तो वह बेटा
अपने गांव में अपने माँ बाप के पास एक बार भी कॉल नहीं करता। जब एक बार भी कॉल नहीं करता तो वह माँ जो है कहती करे कितने दिन हो गए कॉल की हुए, कभी कॉल नहीं करता। वह माँ जो है गांव में जाती किसके घर पे फोन से वो जो अपने बेटे के पास कॉल करवाती थी, लेकिन बेटा कोई भी फोन का कॉल बैक नहीं करता था। बेचारा वह बाप अपने बेटे के इंतजार में, बेटे की आस में दिन पर दिन दोनों सूखते जा रहे थे। शरीर की स्थिति दिन पर दिन ढलती हो जा रही थी। बस उस बाप को, उस माँ का एक ही भरोसा था कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन उस बेटे ने एक बार भी अपने माँ बाप के पास कॉल करके हाल चाल नहीं लिया। उधर वह बेटा वहीं पर शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने माँ को एक बार खुशखबरी नहीं दी। एक बार सोचा नहीं कि मैं अपने बेटे से, मैं अपनी माँ से कैसे मैं एक बार बात तो कर लेना चाहिए। और बेचारा वह बाप जो कितनी मेहनत से करके वह दिन रात एक करके पैसे जुटा, अपना खेत बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया, और वह बेटा आज पूछ नहीं रहा। और हमेशा वह अपने बेटे के आस लगाए रहता था। गांव वाले भी कहते कि एक दिन बेटा आएगा। और बेटे के आस में एक दिन ऐसा हुआ कि उस बाप का इतना तबीयत खराब हुआ कि वो उसी दिन उसका राम राम सत्य हो गया। वह दुनिया छोड़ करके चला गया, वह इस दुनिया में नहीं रहा। बेचारी वो माँ बेटा बेटा कहते कहते अपने बाप जो उसका पति था उसके चरणों पर गिर पड़ते, करे बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर जो उस दिन गांव वालों में से कुछ लोगों ने उसके बेटे के पास कॉल किया, फोन किया। बार बार फोन जा रहे थे लेकिन घंटी बज रही थी, लेकिन कोई पिकअप नहीं कर रहा था। बार बार घंटी जाने के बाद एक बार फोन उठ जाता है, और जब फोन उठ जाता है तो वह माँ अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा कितनी बार फोन करने के बाद तू कोई जवाब नहीं देता, कोई क्या तुम्हें हो गया है, तू कैसा है, ठीक तो है ना। माँ अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहती, करे बेटा तो जल्द से आ जा, मेरे पास आ जा। अरे तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बेटा थोड़ा सा मायूस जरूर होता है, लेकिन कहता है कि माँ देखो ना अभी बहुत सारे काम है, और मैं जैसे ही जल्दी से मैं जो है अपना वीज़ा जो है बनवा करके और मैं आता हूँ, बस कुछ देर, तब तक जो उनका अंतिम संस्कार करो। फिर से अंतिम संस्कार हो जाता है और धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर जो है वह माँ अपने बेटे के पास कॉल करवाती है। पहले तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है, लेकिन बार बार कॉल करने पर फ़ोन पिकअप होता है। जब फ़ोन रिसीव होता है तो वह माँ कहती, करे बेटा अब तो तू आ जा, अरे बहुत ज़रूरी है, बस तू आ जा, मैं तेरे को देखना चाहती हूँ। लेकिन वह बेटा बहाना कर लेता है, कहता कि माँ मैं नहीं आ पाऊँगा, अभी पता नहीं क्यों वीज़ा नहीं बन रहा है, कंपनी ने रोक लगा रखा है, कंपनी जाने नहीं देना चाहते। रियल बात यही है कि वह आना ही नहीं चाहता। माँ बाप के नाम पर तो कोई भी कंपनी जो छुट्टी दे देती है, लेकिन वह तो सरासर उसका एक बहाना था। बेचारी वह माँ हमेशा कहती रहती कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। वह हमेशा अपने बेटे के इंतजार में, आस में लगी रहती, और बस वह एक छोटा सा घर था, उस घर में बेचारी पड़ी रहती थी। अब तो उसके घर में कोई नहीं, उसका ना तो पति, ना तो बेटा, ना तो कोई भी, अब तो कोई नहीं। लेकिन एक दिन अचानक जो है गांव वाले में से एक बच्चे ने दौड़ते हुए आकर उस बूढ़ी माँ से खबर दिया, अरे बूढ़ी माँ, अरे बूढ़ी माँ सुनो, बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा बेटा आया, तुम्हारा बेटा। वो बूढ़ी माँ कहती, क्या बातें कर, मेरा बेटा आया। वो बेचारी बूढ़ी माँ वो जाती है, दरवाजे पर इंतजार करती है, और वास्तव में उसका बेटा आया रहता है। बेटा आता है, माँ से मिलता है, वो उसे माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। बेटा जो मिठाई लेकर के आ रहा था, वह मिठाइयाँ ला करके गाँव में अगल बगल में सबके घर पर ले जा करके बांटती है, और कहती कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। गाँव वाले भी बड़े खुश होते हैं, गाँव वाले भी मिलने आते हैं और देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बेटा 2-3 दिन अपने माँ के साथ में रहता है। उस माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके पास जो कुछ भी था अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर था, खाने पीने की हर चीज़ें। लेकिन वह बेटा एक दिन कहता कि देखो माँ, मैं यहाँ पर आया हूँ ना कि तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। उसने कहा अच्छा ले जाने के लिए, क्या बात है। उसने कहा हाँ माँ, वहाँ पर मेरी जॉब लग गई है और वहाँ पर भी मेरा एक अच्छा सा घर है, और तुम ऐसे पुराने घर में रहती हो, इस घर को छोड़ करके तुम वहाँ पर चलो।
तो माँ कहती है, अरे बेटा क्या तुमको पता नहीं है कि इसी घर में तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी मिट्टी में तुम खेले और तुम उसको बेचने की बात कर रहे हो। उसने कहा, तो माँ आखिर क्या होगा जब तुम यहाँ से चली जाओगे, तो फिर इस घर जमीन जायदाद का क्या होगा। उस माँ भी कहती कि हाँ बेटा ये तो बात सही है, जब हम लोग वहाँ पर चली जाएंगे तो इस घर के जमीन जायदाद का क्या होगा, ठीक है बेच करके हम लोग चल ही पड़ते हैं। उसने कहा, माँ एक बात तो मैं तुमसे बताना ही भूल गया कि मैंने शादी कर लिया और तुम्हारा एक नाती भी है। उसने कहा, अच्छा तब तो मेरे को जल्द से तू नाती से मिला। वो अपने बेटे का फोटो देखा था। माँ उस फोटो को देख करके, उस नाती का फोटो देख करके बड़े ही खुश होती है। अपने पोतों को देख कर कहती, बेटा तू अपने पोता को नहीं लाया, पोता से जल्दी मिला, मेरे को बहू से मिलवा। और बेटा कहते कि माँ जल्दी से यहाँ से चलोगी तब तो। फिर वो अगले दिन जाती है गांव में ढिढोरा पीट देता है, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया है और मेरा बेटा अपने मेरे को यूरोप ले जाएगा, विदेश ले जाएगा। अब गांव वाले भी बड़े हैरान, वाह क्या बात है, ऐसा ही बेटा चाहिए। अब देखो इस बुढ़िया को जो बुढ़ौती में ये विदेश जाएगी, कितना भाग्यशाली बुढ़िया है कि विदेश में इसका बेटा इसको घुमाएगा। लेकिन उसको फिर से नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। उस जमीन को बेच दिया जाता है। उस बूढ़ी माँ ने सिग्नेचर कर दी, फिर जितने भी पैसे थे वह माँ अपने बेटे के हाथों में दे देती है। वह बेटा सारे के सारे पैसों को बैग में रख लेता है। फिर अगले दिन उसका जाने का समय होता है। वह अपनी माँ को अच्छे से साड़ी पहना करके वह जो है चल निकल पड़ता है। लेकिन चूंकि बूढ़ी माँ का काफ़ी लोगों से लगाव था, बहुत उसका अच्छा संगत था, इसलिए गाँव वाले भी उस बूढ़ी माँ को गांव के बाहर तक छोड़ने आते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वह बेटा अपने उस बूढ़ी माँ को लेकर के एयरपोर्ट पे जाता है और वहाँ एयरपोर्ट पर जाकर के बैठता है। माँ को कुछ पानी पीने के लिए आता है, खिलाता है, खा पी करके वही लोग दोनों लोग इंतजार करते रहते हैं। लेकिन तब तक वह बेटा कहता है कि देखो माँ अभी काफ़ी समय लगेगा, तब तक तुम यहाँ पर बैठो और मैं जो वहाँ से कुछ काम करके आता हूँ। फिर वह बेटा जो उस माँ को वहाँ पर बैठा देता है और अपने अंदर जाता है कुछ काम करने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं क्या होता है कि आता नहीं है और वह माँ वहाँ पर बैठ करके अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। दोपहर का समय रहता है, दोपहर से 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। तब तक एक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने आया, कहा, अरे बूढ़ी माँ आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं। उसने कहा, अरे मेरा बेटा मेरे को विदेश ले जाएगा, मेरे को यूरोप ले जाएगा और मैं यहाँ पर अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता कि ठीक है। फिर जो है ऐसे शाम ढल जाती है, फिर से सिक्योरिटी गार्ड आता है, कहता अरे आपका बेटा आया नहीं क्या। उसने कहा नहीं मेरा बेटा अंदर गया और अभी तक आया नहीं। उसने कहा आपका बेटे का क्या नाम था। फिर वह बेटे का नाम बताए और जब उस नाम से अंदर देखा गया तो पता चलता है कि वह बेटा वहाँ से उस बूढ़ी माँ को रेलवे उस एयरपोर्ट पर ही छोड़ करके वह यूरोप चला गया। उन सारे के सारे पैसों को लेकर के घर भी बेचवा दिया। माँ को रोड पर छोड़ करके, एयरपोर्ट पर छोड़ करके वह बेटा यूरोप चला जाता है। वह माँ के आंखों में आंसू जो कि धारा बहने लगती है। वह कहती, वाह रे बेटा वाह, क्या गजब का तूने धोखा दिया। ऐसा तो धोखा एक दुश्मन भी नहीं देता है, लेकिन तूने तो अपनी माँ को ही धोखा दे दिया, गजब का। और मेरा साप लगेगा ना, मेरा बद्दुआ लगेगा तो तुम कभी सुखी से नहीं रह पाओगे। और ऐसे माँ जो रो रो करके गांव में बेचारी चली जाती है। सारे के सारे गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तो वे भी लोग बड़े हैरान होते हैं, क्या कोई बेटा इस तरीके से धोखा दे सकता है। अब तो घर भी नहीं रहा, वहाँ उस घर पर कैसे रहे। लेकिन वह घर वाला बड़ा ही अच्छा था, जिसने भी उस घर को लिया था। उसने कहा, बूढ़ी माँ आपका बेटा तो धोखा दे दिया है, पैसे तो ले गया, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप तो कुछ दिन की मेहमान हैं और भगवान की कृपा ऐसी लगेगी कि उस बेटा को आपकी बद्दुआ जरूर लगेगी। जैसे जैसे एक माँ का आत्मा को कष्ट मिलता, माँ की दुआ जो है लगती है तो बड़ी कामयाबी होती, लेकिन वही माँ की बद्दुआ में जब बदलती है तो उसको कभी जो है सफलता नहीं मिलती। बाय चांस अगर सफलता मिली भी है तो उससे असफल होने में समय नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा ही हो जाता है। इस माँ की बद्दुआ ऐसा उस बेटे पर लगती है कि बस 1 महीना ही आसपास, 2-3 महीने के बाद ऐसा उसको अचानक
पैरों में दर्द होने लगता है, पैर टेढ़े होने लगते हैं, भागा भागा लोग हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। वहाँ पर तो पता चल रहा उसके दोनों के दोनों पैरों में पोलियो हो गया, लकवा मार दिया। अब तो वह चल नहीं सकता। जब चल नहीं सकता तो वह कंपनी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगता है, लेकिन फिर भी वह चलने की हालत में नहीं रहता। आखिरकार उस कंपनी ने उसे निकाल देता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे पूंजी थे। अब बच्चे पूंजी के पैसे काफ़ी इकट्ठा किए थे, उसके जो कुछ भी पैसे थे वह खाता रहा। उसके पास जो कुछ भी थे, अपने पत्नी को भी अपने बच्चे को भी हर तरीके से परवरिश होता रहा, ठीक ठाक। बेटा भी बड़ा हो गया, लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो गया और ज़्यादा दिन हो गया, अब तो उसके पास पैसे भी नहीं रहे। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, तुम यहाँ पर ऐसे रख सो तो अभी मैं जवान हूँ और मैं अपना समय इस तरीके से तुम्हारे साथ में व्यर्थ नहीं कर सकती। मैं अपने बेटा को लेकर के जा रही हूँ और तुम जो है अपने रास्ते जाओ, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं बर्बाद कर सकती। फिर जो है वह बेटा, वह आदमी यूरोप में उसी कमरे में भूख के मारे तड़प तड़प के बेचारा वो रहता है। ना तो कोई भोजन देने वाला, ना तो कोई पानी देने वाला। अब उसे याद आती है अपनी माँ की। हाँ माँ, मैंने तेरे साथ में बहुत धोखा किया, मैंने तेरे को धोखा दिया, तेरे को कष्ट दिया, तेरे साथ में बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से देख आज मेरे साथ यही हुआ है। क्योंकि माँ की एक बद्दुआ लगी उस बेटे को। अब बेटा तड़प तड़प के किसी तरीके से उसके घर में जो आटा था ना, आटा को पानी में घोल करके बेचारा खाना पड़ता था। ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी। और फिर एक दिन उसकी दर्दनाक मौत भी हो जाती। उसी कमरे में, उसी रूम में तड़प तड़प कर बेचारा वह मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माँ की बद्दुआ लगी थी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर कोई भी, चाहे मैं हुआ चाहे आप हो, किसी को भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी अपनी माँ का दिल दुखाएगा, अपनी माँ को धोखा देगा, और ऐसा बेटा जो अपनी माँ को ऐसे रोड पर छोड़ देगा, भीख मांगने पर मजबूर करेगा, फिर उस बेटा कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, माँ की बद्दुआ जब उसे लगेगी ना, तो कोई कितना भी सफल हुआ रहे, उसे असफल होने में समय नहीं लगेगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।